आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचम भाव में ग्रह और वैदिक ज्योतिष से जुड़े कुछ बातें। हर घर में अलग अलग ग्रहों का जातक पर अलग प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं आज पंचम भाव में स्थित विभिन्न ग्रह आपकी कुंडली के बारे में क्या बताते हैं। पंचम भाव में सूर्य, पांचवें घर में सूर्य ग्रह का होना बहुत अच्छा माना जाता है। यह क्रिएटिव दिमाग के साथ व्यक्ति में जोश भी देता है। राइटिंग, डांस, ड्रामा, सपोर्ट और रोमांस सभी में इस जातक की रुचि होती है। अपनी हॉबी को व्यक्त करने के कई तरीके इनके पास होते हैं। पंचम भाव में सूर्य व्यक्ति के अंदर अहंकार भी पैदा करता है। इस भाव में उच्च का सूर्य यह बताता है कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा। हालांकि यदि आपका सूर्य इस भाव में कमज़ोर है तो आप तनाव में रहेंगे और बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित रह सकते हैं। पंचम भाव में यदि दूसरा ग्रह देखें तो चंद्रमा इस भाव में व्यक्ति के जीवन में झुकाव, कल्पना, संतान, रोमांस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बारे में बताता है। पांचवा घर आनंद, आत्मसंतुष्टि और कलात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। एक पीड़ित चंद्रमा से सभी सकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में चिंतित हो सकते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति होने की वजह से आप एक अच्छे मार्गदर्शक और उत्कृष्ट शिक्षक भी बन सकते हैं। आपको दूसरों के साथ, विशेषकर बच्चों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना बहुत पसंद होता है। किसी के पंचम भाव में गुरु होने से वह व्यक्ति के भाग्य, निवेश और करियर के लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरी ओर व्यक्ति को जुए और लॉटरी जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे पंचम भाव में शुक्र से जुड़ी कुछ बातें। शुक्र आपको सुपर आर्टिस्टिक क्षमता प्रदान करता है। आप फाइन आर्ट के पारखी होंगे। यदि आपके बच्चे हैं तो उनका भी झुकाव उसी तरफ होगा। आपको ऐसे पार्टनर की चाहत होगी जो हमेशा आपके पास रहे। आप उन लोगों का प्यार और अटेंशन चाहते हैं। शुक्र के इस भाव में होने का अर्थ यह भी है कि आपको स्पेकुलेशन से लाभ होगा, लेकिन निर्णय लेते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि पंचम भाव में मंगल की बात की जाए तो हम थोड़ी क्रिएटिविटी की बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिविटी होते हैं, तीव्र इच्छा से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों में एथलेटिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। पंचम में मंगल की वजह से बच्चों को समस्या हो सकती है थोड़ी सी। जब खेल की बात आती है तो आप उस स्थिति में कंपटीशन को पसंद करते हैं। पंचम भाव निवेश से भी जुड़ा होता है और जब मंगल इस घर में होता है तो जातक मंगल ग्रह की ताकत के आधार पर सट्टेबाजी और गैम्बलिंग जैसे रास्तों पर भी जा सकते हैं। इसलिए हमेशा सचेत रहें। जुआ आपको राजा से रंग बना सकता है कुछ ही घंटों में, ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगले ग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। पंचम भाव में बुध होने की वजह से व्यक्ति का दिमाग क्रिएटिव कामों में सबसे ज़्यादा लगा रहता है। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हो सकते हैं। इसके साथ आपको लिखने, मनोरंजक शौक या आकर्षक करियर बनाने की आदत है। आप क्लेवर, रिसोर्सफुल, आविष्कारशील और उत्साही होते हैं। मेंटल गेम्स की ओर दिमाग आपको प्रेरित करता है। पंचम भाव में बुध का होना आपको सुंदरता से ज़्यादा व्यक्ति के इंटेलिजेंस की ओर आकर्षित करता है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव में शनि। पंचम भाव में शनि होने से जातक को जीवन में प्यार और प्रशंसा की कमी का अनुभव होता है। व्यक्ति खुद को इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली दोनों तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है। आपके जीवन में रिलेशनशिप में अधिकतर गंभीरता होती है। इन लोगों में रोमांस और सहजता की
कमी होती है। पंचम भाव में शनि होने की वजह से व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल नीरस है, उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि अपने पार्टनर के साथ हेल्दी और बैलेंस रिलेशनशिप में बंधे रहना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को उन लोगों के सामने व्यक्त करें जो आपके लिए मायने रखते हैं। देखा जाए चंद्रमा के बारे में बातचीत चल रही है, आप पंचम भाव के बारे में बात चल रही है, राहु के बारे में जाने। विशेषाधिकार प्राप्त पदों को पाने की तीव्र इच्छा होती है इनमें, जो उन्हें सुर्खियों में रहने की अनुमति देता है। यदि पंचम भाव में राहु हो तो पंचम भाव में होना राइटर, थिएटर आर्टिस्ट और राजनेताओं के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप कॉर्पोरेट जगत में काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करते हैं। राहु का यहाँ पर होना बच्चों या पिता के साथ संबंधों में थोड़ी समस्या पैदा कर देता है। अब हम बात करेंगे पंचम भाव में केतु की। केतु की क्या स्थिति होती है? कुंडली के पंचम भाव में केतु होने से व्यक्ति दार्शनिक बन सकता है। आपको कई भाषाओं का ज्ञान भी हो सकता है। इस भाव में केतु होने से व्यक्ति कई विदेशी भाषाओं में बात करने में सक्षम हो सकता है। केतु की वजह से फाइनेंशियल गेन में समय तो लग सकता है, लेकिन लाभ जरूर होता है। हालांकि पंचम भाव में केतु की वजह से आय भावनात्मक तृप्ति की कमी का अनुभव कर सकते हैं आप। पीड़ित केतु बच्चों के लिए नकारात्मक परिणाम दे सकता है आपको और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये थे 9 ग्रहों के साथ 12 भाव के साथ साथ पंचम भाव के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है पंचम भाव में बच्चों के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ग्रहों अथवा राशि के साथ साथ अगले भाव के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी कि कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके कुंडली के भाव में। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार।